कहीं पानी की बर्बादी, कहीं बूंद भी मुहाल। नीतीश का निश्चय कितना सफल? शुद्ध जल के सपने पर फिरा पानी। जमीन पर उतरी योजना या बस कागजी कहानी? न्यूज 18 ने बिहार में की नल जल योजना की बड़ी पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास कार्यक्रम विशेष हर घर नल का जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना में शामिल है। 2016 में सीएम नीतीश ने राज्य के हर ग्रामीण से लेकर शहरी घर में पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए इस योजना की नींव रखी थी, ताकि लोग दूषित पानी पीकर बीमार न पड़े। पर क्या जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया था वो पूरा हुआ? इसी की पड़ताल आज हम विशेष में करने वाले हैं। शुरुआत समस्तीपुर जिले से। हमने जिले के बेझाडीह पंचायत में नल जल योजना का जायजा लिया। यहाँ योजना की क्या सूरत है, इस रिपोर्ट में देखिए। समस्तीपुर में नल जल योजना की पड़ताल। कहीं सड़क पर बह रहा पानी, कहीं बूंद भी मुहाल। नल जल योजना में बड़ी लापरवाही। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। बिहार में हर घर नल का जल योजना की पड़ताल करने के लिए जब न्यूज 18 की टीम समस्तीपुर के बेझाडीह पंचायत पहुंची तो कई तरह की तस्वीरें सामने आई। पड़ताल की शुरुआत हमने वार्ड संख्या 1 से की। यहाँ लोगों के घर में 3 टाइम नल से पानी आता है, पर समस्या ये है कि पानी घर के बाहर ही सड़कों पर बहता रहता है। नल जल योजना का सही स्थिति है, लेकिन जहाँ गड़बड़ी होता है वहाँ कोई देखने रखने वाला होता नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं पर पैप भी रास्ते में फूटा हुआ है, पानी आगे भी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा। और सब बाकी ठीक है। पानी मिलता है? पानी मिलता है, 3 टाइम पानी मिलता है। शादी उदी में थोड़ा सा ज्यादा खर्च होता है। वार्ड नंबर 1 में नल जल योजना के ऑपरेटर अब्दुल करीम बताते हैं कि टंकी में पानी का रिसाव हो रहा है, पर उसकी मरम्मती नहीं हो रही। कोई नहीं सुनता है, कहता है मिस्त्री को भेज देंगे, लेकिन आते नहीं है। अच्छा। यहाँ टंकी खराब हो गया है, एकदम पूरा छत, दोनों छत खत्म हो गया है, एकदम पूरा भींग करके पानी जमा हुआ है। वार्ड संख्या 1 के बाद हम इस पंचायत के वार्ड संख्या 2 पहुंचे। बताया गया कि यहाँ पहले दूसरे वार्ड से पानी आता था, लेकिन करीब 1.5 महीने से पानी की सप्लाई बंद है। नल जल के लिए पाइपलाइन बिछाकर टोंटी तो लगा दी गई, पर टोंटी में पानी ही नहीं पहुंचा। लोग चापाकल से अपनी प्यास बुझाते हैं। वार्ड का जो पानी है सो 1 महीना पहले से जो है से कटा हुआ है ना, नया लगा है, जो अभी तक टंकी नहीं बैठा है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है पानी पीने के लिए। पड़ताल के दौरान पता चला कि वार्ड संख्या 2 के पासवान टोले में समरसेबल तो लगाया गया, पर न तो अब तक उसमें बिजली का कनेक्शन आया है, न ही पानी टंकी का निर्माण ही शुरू हुआ। यहाँ परिस्थिति खराब है, पानी का बहुत व्यवस्था खराब है। पानी के लिए आदमी तरस रहा है। कैसे पानी पीते हैं? पानी वही चापाकल नल जल का अलग से पानी लाके पीता है। जगह से जी। पानी नहीं मिल रहा है, पानी बगैर तरस रहा है। नल जल बंद हो गया, पानी नहीं मिल रहा है, कहाँ से पिएंगे? यहाँ तो मोटर उटर कहीं कहीं कल से पानी लाते हैं, पीते हैं, नहीं रहते हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में समस्तीपुर में नल जल योजना में लापरवाही का खुलासा हुआ। सरकार की तरफ से योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर पाइपलाइन और जल मीनार बनाए गए, पर रखरखाव में कमी और ठेकेदारों की मनमानी के चलते लोग आज भी शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है, जो लोगों को पीने की पानी ठीक से नसीब नहीं हो रहा है। जैसे तैसे लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खगड़िया में नल जल योजना की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि अब उनके घर में शुद्ध पानी मिल सकेगा। हर घर नल का जल योजना के तहत जिले भर में नल की टोटियां लगाई गई, पर आज उनसे पानी आ रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए हमने जिले के गांव में जाकर जब जायजा लिया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। पाइप टूटा, उम्मीद पर फिरा पानी।
लापरवाही बर्बादी, प्यासी है आबादी। रखरखाव की कमी, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। खगड़िया के महसौड़ी गांव में नल जल योजना घर घर तक पहुंच गई है, पर क्या इस योजना का लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है? इसी सवाल के साथ हम गांव में योजना की पड़ताल के लिए पहुंचे। बिहार में के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना की क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे हैं खगड़िया के मैसौड़ी गांव और वहां की स्थिति जानते हैं। नल जल योजना की क्या सच्चाई है और कितना धरातल पर क्या स्थिति है। गांव जाकर हमें नल की टोटियां नजर आईं, इनसे पानी भी आ रहा था, पर लोगों में फिर भी गुस्सा था। वजह पानी का प्रेशर। स्थानीय लोग कहते हैं कि एक तो पानी कई दिनों बाद आया है और ऊपर से प्रेशर इतना कम है कि एक बाल्टी भरने में ही आधा घंटा लग जाता है। और 6 महीना पर 15 दिन चलता है। ये 15 दिन में बंद होता है, कभी चलता है। हाँ, सही से सप्लाई नहीं दे रहा पानी। सप्लाई नहीं दे रहा है पानी। नहीं, पानी से कहाँ चल रहा है? तो कल छै तब ने तनी मालूम पानी पिलबै ले नहाय के आबै छै त कल चलबै छी। माने बहुत दिन के बाद पानी चलले है। अच्छा, या 2-3 दिन से पानी चले, सुबह शाम चले छै पानी। बीच में नहीं अथी करे, बीच में नहीं आवे करे। ओने पैप फट गेले, ओने पैप फट गेले, ओने कह रहे अथी मोटर खराब भए गेले। महसौड़ी गांव के वार्ड नंबर 3 में करीब 1 करोड़ की लागत से जल मीनार, आरओ प्लांट और पाइप के जरिए हर घर तक नल का पानी पहुंचाने की योजना जमीन पर उतारी गई। गांव के लोगों ने बताया कि शुरू में पानी रोज आता था, पर बाद में रखरखाव के अभाव में योजना दम तोड़ने लगी। नहीं मिलता। अगर देखिए पानी पूरा मिलता है, लेकिन अगर कहीं किसी का पाइप फट गया तो उस पाइप ठीक करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि उसको ठीक करने कौन जाएगा। 20-20 दिन तक पानी बंद रहता है, मोटर बंद रहता है, जैसे ठप रहता है पूरा। अब देखिए लीकेज है, लीकेज में 4 साल से देख रहा हूँ, कोई योजना है ही नहीं, ठीक ही नहीं होता इसका। अब बताइए कितना पानी बर्बाद हो रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि हर घर नल का जल योजना लूट खसोट की योजना बनकर रह गई है और स्थिति ये केवल गांव की नहीं, हर जगह की है। बहरहाल पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम जल मीनार के पास पहुंचे, जहां से पानी की सप्लाई गांव में होती है। यहां पाइप से पानी लीक हो रहा था। ऑपरेटर ने बताया कि एजेंसी से शिकायत की गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाइप लीकेज है, गंदा पानी यहाँ से नहीं लग रहा है। ये जो है नहीं, हम कंप्लेन कर दिए, कब के किए, लेकिन नहीं आता है ठीक करने ये वाला। अच्छा, किसको शिकायत की है? एजेंसी के कर दिए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। सुनता है लेकिन ये वाला काम नहीं सुनता है जल्दी। हालांकि ऑपरेटर संतोष ने दावा किया कि वो हर रोज समय से पानी सप्लाई करते हैं, जबकि लोगों का आरोप है कि पानी कई दिनों बाद आता है। न्यूज 18 की पड़ताल में खगड़िया के महसौड़ी गांव में रखरखाव में लापरवाही का खुलासा हुआ, जिसके कारण लोगों को तमाम सुविधाओं के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। खगड़िया से न्यूज 18 के लिए संवाददाता दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। अब आपको मधुबनी की पड़ताल दिखाते हैं। जिले में नल जल योजना कितनी सफल है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम मधुबनी मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर सोराठ पंचायत के पखरौनी गांव में पहुंची। वहां क्या मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर और प्रखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर है मधुबनी का सोराठ पंचायत। शहर से इस गांव में 15 से 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है, पर सरकार की नल जल योजना यहां 10 साल बाद भी नहीं पहुंच पाई। क्या कहते हैं इसको, ये बिल्कुल फेल है, जानिए ना। ये जो सरकार की दावा है, जो घर घर हम नल जल को पानी का व्यवस्था कर चुके हैं, वो बिल्कुल फेल है। कहीं मैं 3 नंबर वार्ड में मैं रहता हूँ, 3 नंबर वार्ड में हमारे घर के नजदीक में कहीं पाइप तक भी नहीं गई है। नहीं मिल रहा है पानी। ठेकेदार साहब आए थे, ठेकेदार बोले जो वो 2 नंबर से जोड़ेंगे इसमें, लेकिन कुछ दिन देखे 2 स्टाफ को, लेकिन उसके बाद बंदे है। इस साइड में 15-20 घर नहीं पानी जा रहा है। जहिया से नल जल हुआ है उसी दिन से हो रहा है। पड़ताल में खुलासा हुआ कि पानी बंद होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी का पाइप ही टूट गया है। कई जगह तो पाइप बिछाया तक नहीं गया। अब जरा नल जल योजना की टंकी देखिए, जहां से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता है, या यूं कहें कि होना चाहिए था, फिलहाल हो नहीं रहा। जल
नल जल योजना के ऑपरेटर ने बताया कि टंकी ऐसी जगह बनाई गई जहां जाने का रास्ता भी नहीं है। जब मोटर में कोई इशू आता है ना, जैसे जल गया मोटर, इससे ये सब इशू आता है, तो जिनका ये ज़मीन है वो अपना घेर दिए हैं, तो हम लोगों को उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं है। मधुबनी जिले में पिछले साल गर्मी में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा था। कई पंचायत में लोग पानी को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी करने लगे थे, जिसके बाद मधुबनी जिला प्रशासन टैंक से पानी गांवों तक भेज रहा था। ये नौबत शायद नहीं आती अगर नल जल योजना को सही से लागू किया गया होता, पर मधुबनी में प्रशासन गलती से सीखने के मूड में नहीं। पिछले साल हुए हंगामे के बाद भी नल जल योजना को दुरुस्त नहीं किया गया और फिर एक बार पानी का संकट गांव पर मंडरा रहा है। इस योजना पर लगभग सरकार ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसके बावजूद भी नल जल की ये दुर्दशा है। गर्मी की आहट आने लगी है और अब जो है लोग फिर से एक बार पानी को लेकर चिंतित होते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत झा, न्यूज़ 18 मधुबनी। नल जल की पड़ताल में अगली तस्वीर सिवान से दिखाते हैं। सिवान के सहलौर पंचायत में न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की तो काफी संतोषजनक तस्वीर सामने आई। यहां के लोगों ने सरकार के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि के काम की भी सराहना की है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में नल जल योजना की पड़ताल में कई जगह पानी टंकी और पाइपलाइन की हालत खराब मिली, पर जब हमारी टीम सिवान के सहलौर पंचायत पहुंची तो तस्वीर कुछ अलग और बहुत बेहतर दिखी। गांव में घुसते ही बाहर एक नल नजर आया। ठीक मेरे सामने पानी टंकी है और उसके सामने ठीक एक नल लगा हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस, चलिए जल निकल रहा है। सहलौर की रहने वाली आयशा खातून ने बताया कि इनके घर में हर रोज 3 टाइम शुद्ध पानी आता है, जिसे वो खाने पीने के काम में इस्तेमाल करती हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं, इधर एक नल लगा हुआ है, पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ पानी मिल रहा है, यानी समय समय पर चलता है। देखिए पानी निकल रहा है नल के द्वारा। कब कब पानी मिलेला? 3 टाइम मिलेला। सीधा कब 3 टाइम मिलेला, शाम को 12 बजे। हाँ। तो क्या लगता है ये जो जब से लगा है तब से मिले? हाँ जब से लगा बता। जब खराब होता है तो? खराब होता तो फिर बनवा लेता। गांव के लोगों ने बताया कि इनके यहाँ पीने के पानी को लेकर कोई समस्या नहीं होती। जैसे ही कोई परेशानी होती है ये मुखिया को शिकायत करते हैं और कुछ ही वक्त में उसे ठीक कर दिया जाता है। अच्छा बा पानी, हमनी के पानी का कोनो रोक टोक ना रहेला। कई जगह तो मिलता भी नहीं है। अब कई जगह यहाँ पर तो हम लोग का मिलता है पानी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश पानी है। हम लोग का शादी ब्याह पीने खाने के लिए यही पानी पीते हैं। जब लाइट नहीं रहता तब क्या होता है? लाइट नहीं रहता है तो नहीं आएगा। पानी के बहुत स्थिति से बहुत आराम बा पानी से। जब चाहो तब पानी मैंने बिगड़ेला तबे परेशानी होला। जब हम लोग का काम रहता है तब हम लोग चालू कर लेते हैं समय पे अपना, और जो भी बिगड़ता है तभी 1-2 दिन के अंदर में बन जाता है। और सुबह समय के अनुसार पानी मिल जाता है और दोपहर में भी समय के अनुसार पानी मिल जाता है और शाम को भी। बिहार में कई जगह सूखे नलों की तस्वीर देखने के बाद ये तस्वीर राहत भरी है और इसका श्रेय लोगों ने स्थानीय मुखिया को दिया। सहलौर पंचायत के मुखिया संजय कुमार ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए तो पूरे बिहार में शुद्ध पानी की समस्या हल हो जाएगी। तो हमने कई जगह नल खराब है, पानी नहीं मिलता है, ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है? तो देखिए, प्रतिनिधि होने के नाते यही हम कहेंगे कि जो भी प्रतिनिधि है, जो भी ग्रामीण जनता के सहयोग लेकर के सरकार की जितनी भी योजनाएं है उसको आप लाभ उठा सकते हैं और अपना भी मदद करना चाहिए लोगों को, तब चलेगा। और प्रतिनिधि अगर एक्टिव रहे, जनप्रतिनिधि अगर जनता के प्रति एक्टिव रहे, काम के प्रति एक्टिव रहे। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सिवान का सहलौर पंचायत पास हो गया और यहाँ नल जल योजना पूरी तरह दुरुस्त मिली। सिवान से संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नल जल योजना बिहार सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, इसलिए हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये ड्रीम प्रोजेक्ट हकीकत में कितना सफल है। मुजफ्फरपुर में भी हमारी टीम ने नल जल योजना की पड़ताल की। यहाँ लोगों को सरकार के दावे के मुताबिक शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं, इस रिपोर्ट में देखिए।
मुजफ्फरपुर के मछई पंचायत में साल 2016 में ही हर घर नल जल योजना की शुरुआत हो गई थी। करोड़ों की लागत से टंकी बनी और पूरे गांव में पाइप लाइन भी बिछाई गई। शुरू में कुछ साल तक पानी समय पर आता था, लेकिन कुछ ही सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराने लगा। पानी की टंकी जर्जर होने लगी, पाइपलाइन में लीकेज होने लगा, टंकी की सफाई बंद हो गई और पानी की शुद्धता पर सवाल खड़े होने लगे, जिससे लोग अब नल का जल पीने से कतराने लगे। पानी जो मिल रहा है सो पानी तो मिल रहा है, टाइम टू टाइम मिल रहा है, लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। पानी जहाँ पाइप लीकेज है उसकी मरम्मत नहीं होता है, पानी आता है फिर गंदा पानी उसी में जाता है। इसमें बहुत बड़ा गबन का मामला है। इसमें पदाधिकारी द्वारा जो टेंडर जब से ये हुआ, इसके माध्यम से इसमें न कर्मचारी को पैसा दिया जा रहा है, न कर्मचारी सही ढंग से काम कर रहे हैं, और न इसमें वो आके यहाँ देखने आते हैं। कभी जांच होती है तो वो चले आते हैं खाना पूर्ति करने के लिए। मछई पंचायत में बड़ी टंकी के साथ कई अलग अलग वार्ड में छोटी टंकी भी लगाई गई, पर टंकी के ठीक पीछे 100 मीटर से भी कम दूरी पर बने घरों में आज तक पाइपलाइन नहीं गया। यहाँ के लोग आज भी चापाकल के भरोसे हैं, यानी यहाँ दीपक तले अंधेरा है। वो बोला था जब होगा ना तो हो जाएगा। पूरे गांव में सप्लाई है? हाँ, गांव में तो पूरा है, लेकिन टंकी के बगल में ही नहीं है। नहीं है, और हमारे घर का पीछे भी एक टंकी है, मतलब वहाँ पर भी एक दूसरे मोहल्ला में दूसरे वार्ड में भी टंकी है, लेकिन फिर भी नहीं है। गांव में अगर पानी की उपलब्धता की बात करें तो नलों में पानी आता तो दिखा, लेकिन लोगों की शिकायत है कि पानी टंकी की सफाई न होने की वजह से शुद्ध पानी नहीं आता। टंकी के कमजोर होने के चलते स्टोरेज नहीं होता, अगर लाइट चली जाए तो पानी नहीं आता। देखिए, नल जल की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन कभी कभी समस्या ये हो जाती है कि जब लाइन कटती है तो हमारे यहाँ पानी की नहीं से आ पाती है, जिसके कारण हम लोग को दूसरे के यहाँ पे जाके लगना पड़ता है, क्योंकि ये नल जल लगने के बाद हम लोग के यहाँ कल जो है जाम हो चुकी है। हम लोग वहीं टंकी सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पंप ऑपरेटर रंबली महतो बताते हैं कि कई साल से सफाई नहीं हो पा रही। इसकी सूचना कई बार वरीय अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई न तो कॉल रिसीव करते हैं न शिकायत सुनते हैं। तो जज साहब जो है, तो हम फोन भी करते हैं तो नहीं उठाते हैं जज साहब। जो उनको शिकायत बतलाना चाहते हैं तो कोई बात के लिए हमको फोन नहीं उठाते हैं। कितना बार फोन किए नहीं उठाते हैं। एक तो हम लोग का जो सैलरी 18, 19, 20 महीना से बाकी है, जो 2025 से 3000 देते हैं वो भी नहीं मिल रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में मुजफ्फरपुर के मछई पंचायत में नल जल योजना फेल नजर आई। सरकार ने शुरू की थी वो काफी हद तक सफल भी रहा था, लेकिन टंकी की सफाई अगर सही ढंग से हो तो फिर लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं टंकी की सफाई वर्षों से नहीं हो रही है और जिस तरीके से टंकी भी जर्जर होने लगा है तो इससे भी एक खतरा बना रहता है कि लोगों को शुद्ध पानी अभी भी नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक। गर्मी के मौसम में शहरी और ग्रामीण इलाकों में अभी से पेयजल संकट गहराता नजर आ रहा है, और इससे पहले नल जल योजना की पड़ताल के जरिए हमारी कोशिश है कि संकट आने से पहले समस्याओं में सुधार हो सके। नवादा के ग्रामीण इलाके में नल जल योजना की सच्चाई क्या है, इसकी भी हमने पड़ताल की है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 निश्चय में शामिल हर घर नल जल योजना वैसे तो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई और कई लोगों के लिए यह योजना जीवनदायी भी साबित हुई, मगर कई इलाकों में आज भी यह योजना सफेद हाथी साबित हो रही है। न्यूज 18 इस बेहद अहम योजना का रियलिटी चेक करते हुए पहुंचा नवादा जिले के सदर प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव। हमारी पड़ताल में पंचायत से कटकर हाल ही में वार्ड में शामिल हुए लक्ष्मीपुर गांव की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली नजर आई। आज तक इस गांव में नल जल योजना पहुंची ही नहीं। जब यह गांव पंचायत से जुड़ा था तब भी यहां के लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ता था, और जब नए परिसीमन में उसे नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किया गया तो भी तस्वीरें जस की तस हैं। नल जल आया कि नहीं? नहीं, आज तक नहीं आया। नहीं। कभी प्रतिनिधि को बोले आप लोग? नहीं, कोई अवे नहीं करे हैं। कोई नहीं आया? कोई नहीं। पहले कीटाणु इतना छान के हम कुइयां से पीते और सबका डायरिया हो जाता है। परसों नहीं, अभी तो नल जल का कोई ये नहीं है। अपना समय बोरिंग के हुए हैं उसी से करते हैं। है ही नहीं, जब से जन्म है तब से नल जल है ही नहीं। ऐसा अपना घर का पानी पी रहा है, खा रहा है। जिसके पास है 2 बात सुन जाता है, जिसके पास नहीं है तो क्या करे, बर्तन फेंकाता है।
इस गांव में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो खुद की निजी बोरिंग या चापाकल से काम चलाते हैं और जिनके पास अपना बोरिंग नहीं है, वो अपने पड़ोसी और गांव वालों की मदद से पानी लेते हैं। गांव में कुछ कुएं थे, वो भी अब सूख चुके हैं। हालांकि पंचायत से वार्ड में आने के बाद गांव में एक नए टैंक का निर्माण जारी है, इसलिए लोगों की उम्मीदें थोड़ी जरूर जगी हैं। पुरानी थी लेकिन धरातल पर तो नहीं था। जो भी यहाँ से जीत के गया लेकिन कोई भी काम करने का काम नहीं किया। हमनी गांव में पानी के बहुत दुख है, था अपना अपनी कह लिए या। अच्छा, नल जल आया कि नहीं? नहीं। हर घर नल जल योजना का हाल यह है कि नवादा सदर प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में योजना का लाभ नहीं मिल रहा। खुद के जुगाड़ से लोग पानी का इंतजाम कर रहे हैं। पंचायत के बाद अब गांव नगर परिषद से जुड़ा, पर तस्वीर नहीं बदली। हर घर नल जल योजना की हमारी पड़ताल में नवादा का लक्ष्मीपुर गांव फेल साबित हुआ। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। गया जी के बोधगया प्रखंड में न्यूज़ 18 की पड़ताल में तस्वीरें चौंकाने वाली देखने को मिली। यहां पिछले 6 महीने से नल जल योजना का पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा और लोग चापाकल के सहारे ही अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये चापाकल गयाजी जिले के बोधगया प्रखंड के आदर्श गांव बतसपुर का है। पिछले 6 महीनों में इस गांव में नल जल योजना ठप पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए फिर से चापाकल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये हाल है उस गांव का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल से जुड़ा एक आदर्श गांव है। वो गांव जो सरकार की नजर में आदर्श बनने की योग्यता रखता है, पर गांव की तस्वीरें ऐसी कि इसके आदर्श स्वरूप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीने और जरूरी कार्यों के लिए पानी की व्यवस्था का आलम क्या है, वो इस गांव की महिलाओं की जुबानी सुनिए। जे धन अथिया नदिया में पानी आइले जाने से आवत है। काहे? टूट पट गेले नहीं तो कहाँ रहे। पानी काहे ना? नल जल अभी दे नहीं रहा है, बिगड़ल है तो। अच्छा, कितना दिन से बिगड़ल है? जो धाया तब से। अच्छा, तो ये लोग तो हो गए 7 महीना हो गए। हाँ, हो गए 7 महीना। कितना दिन से ना वो धादिया के बाद ना होता थे। तो पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो कर रहा है। पानी ना रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे भैया? पानी की व्यवस्था करवाइए जरूर। अच्छा, नल जल है, पानी दे नहीं रहा है। सरकार कह रहे हैं कि पूरा सब गाँव में हम पानी दे रहे हैं नल जल से। कहाँ एको गुण तो नहीं आ रहा है। गांव के हर घर तक नल जल की पाइप पहुंचाई गई। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा, पर पिछले 6 महीने से योजना सफेद हाथी ही साबित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि गांव में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन जमीन के नीचे दब गई और लोगों तक पहुंचने वाला पानी आना ही बंद हो गया। इसके लिए स्थानीय उप मुखिया ने जिले के डीएम को ज्ञापन भी सौंपा, पर अब तक इसके मरम्मत का काम नहीं हुआ। क्या व्यवस्था है गाँव में? व्यवस्था तो है, उघाड़ी से खत्म हो गलो। हाँ, वही घड़ी आया था, वो खत्म हो गया। बहुत भयानक बाढ़ आई थी हमारे गांव में। उस समय सारा पानी नल जल का जो पाइप था, पाइपलाइन था, वो सब उखड़ चुका था, जिस कारण से आज तक वो सुनवाई नहीं हो पाया है, उसका बन नहीं पाया है, जिस कारण से 300 घरों में पानी की असुविधा हो रही है। गांव के पास नदी किनारे बना जल मीनार भी बेकार साबित हो रहा है। मोटर चलने पर टंकी में पानी तो पहुंच जाता है, पर पाइपलाइन से घरों तक नहीं पहुंच पा रहा। बोधगया के बतसपुर गांव की पड़ताल में हर घर नल जल योजना पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है। जल मीनार भी बेअसर है। पाइपलाइन को मरम्मत का इंतजार है। करीब 300 घरों में पेयजल संकट गहरा गया है। जाहिर है, यदि जल्द ही पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई तो गर्मी के मौसम में पानी का संकट और भी गहरा सकता है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बोधगया के बतसपुर गांव में पानी की सबसे बड़ी सरकारी योजना फेल साबित हुई। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।